बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकबीर न्यूज़ रियाद सऊदी अरब से आपका मेज़बान वसीम खान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो है डॉक्टर नुमान साहब। डॉक्टर नुमान साहब जो हैं वो पिछले 10 साल से सऊदी अरब रियाद में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं, घरों में अक्सर लोग बात करते हैं कि दांतों को ठंडा लगना, दांतों में गर्म लगना। तो नाज़रीन, ये दांतों में जो ठंडा और गर्म जो लगता है ये क्या है, आए डॉक्टर नुमान साहब से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ठंडा गर्म लगना है, ये इसकी दो वजह हैं। इसकी एक तो ये कि ये मसूड़ों की कुछ बीमारियां हैं जिनसे ठंडा गर्म लगता है, और दूसरा ये कि दांत में जब कीड़ा लग जाता है और वो कीड़ा इतना डीप हो जाता है कि जिससे जो है ना वो ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, मैं आपको कुछ जो है ना आज कुछ तस्वीरें भी शेयर करूंगा जिनसे ये कि ये ठंडा गर्म लगने का प्रोसेस और हम इसमें फिर आगे क्या ट्रीटमेंट करते हैं और इसके क्या हम जो है वो प्रिकॉशंस लेते हैं, तो वो उसके बारे में मज़ीद वजाहत होगी। तो सबसे पहले ये मैं दिखाना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को कि ये जो है ना नॉर्मल जो टूथ है, दांतों की जो नॉर्मल जो जैसे कहना चाहिए कि दांतों के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं वो सब उसमें जो है ना वो क्लियर हैं। उसमें यह है कि जो है ना सबसे पहले ये इनेमल ऑर्गन है, जो कि ये दांत की बैरूनी सतह है, इसको इनेमल कहते हैं, और इसके अंदर वाली जो सतह है वो डेंटिन है। ठीक है जी। और इसके उसके अंदर जो है बिल्कुल जो कि वाइटल ऑर्गन जिसे कहा जाता है दांत का, जो है ना वो हिस्सा जो कि जिसके अंदर जो है ना वो ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, तो उसे हम जो है ना वो पल्प ऑर्गन कहते हैं। ठीक है जी। अब ये जो कीड़ा लगने का जो प्रोसेस है जब डीप हो जाता है, जैसे कि मैं ये दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि जिसमें जो है ना ये कीड़ा जो है ना वो लग चुका हुआ है और कीड़े ने जो है ना वो इनेमल को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है जी। तो इसमें जो है ना वो ये जब पल्प तक पहुंच जाता है तो ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है या दर्द शुरू हो जाता है, जो कि ठंडा गर्म लगना जो है ना बेसिकली इनिशियल स्टेज होती है, जो दर्द होने से पहले जो है ना वो शुरू होता है। ठीक है जी। तो जब ये सूरत हाल हो जाए और ये दांत जो है वो एक्सेसिबल हो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर हम इसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। अब ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो नाजरीन को शायद आइडिया होगा कि भाई ये एक बड़ी मशहूर टर्म है और अक्सर डेंटिस्ट जो है ना इसके लिए रेफ़र करते हैं। तो ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में मैं कुछ अभी मज़ीद जो है ना वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना बताऊंगा कि ये किस तरह से होता है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के नाम से डरते हैं और घबराते हैं कि भाई ये क्या ट्रीटमेंट है और इसमें क्या कुछ होता है। तो मैं ये नाजरीन के साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा। तो इसमें यह है कि जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है उसमें फ़र्स्ट ये कि अगर आप इस पिक्चर में, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा सा क्लोज़ कर लें। इसमें जो है ना ये जो आप ये पहली तस्वीर देख लें, इसमें ये एक इन्फेक्टेड टूथ की तस्वीर है जिसमें टूथ में ऑलरेडी इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें यह है कि हम जो पहला स्टेप होता है वो हम इस कैविटी को ओपन करते हैं जो कीड़ा लगने की वजह से हो जाती है। और ये कीड़ा लगने का भी प्रोसेस जो है वो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है ना वो बताएंगे कि ये एक्चुअली होता किस तरह है और ये कीड़ा लगता किस तरह से है। तो मैं ये जो है वो अपनी एक और दूसरी वीडियो में जो है वो इसके बारे में वजाहत करूँगा। ठीक है जी। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के हवाले से ये है कि ये जो कीड़ा लग जाता है जिसमें कैविटी हो जाती है, तो हम इसके पहले स्टेप में जो है ना वो क्योंकि ये एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट है, इसमें जो है ना वो तकरीबन 3 से लेकर 4 विजिट्स होते हैं जिसमें जो है ना ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट होता है। ये मतलब 1-2 विजिट्स का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो हमें रूट्स को क्लीन करना होता है। बेसिकली रूट्स में से जो वो पल्प है, जो दांत का वाइटल ऑर्गन है, उसको हम रिमूव कर देते हैं जब वो इन्फेक्टेड हो जाए। ठीक है जी। तो उसमें यह कि हम फर्स्ट स्टेप पे जो है ना ये हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, जिसमें यह कि सुन कर देते हैं दांत को या दाढ़ को। तो वो ये है कि जब हम उसको सुन कर देते हैं तो वो फिर उसके बाद जो है ना हम इसमें फर्स्ट स्टेप पे जो है ना वो कैविटी प्रिपेयर करते हैं और जो है वो अंदर रूट तक जो है वो उसको ओपन कर देते हैं। उसके बाद ये कि रूट में जो है वो फाइलिंग होती है, मतलब रूट्स को क्लीन करते हैं और वो जो डैमेज पल्प है या जिसे कहते हैं कि इन्फेक्टेड पल्प है, वो जो है ना उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी। ये एंडोडोंटिक फाइल के थ्रू जो है ना उसको हम रिमूव कर देंगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो नेक्स्ट विज़िट पे होगा, उसकी मज़ीद हम क्लीनिंग करेंगे और फिर हम जो है ना थर्ड विज़िट पे जो है ना वो एक रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल होता है जिसे हम गटा पर्चा भी कहते हैं, ठीक है जी। तो वो हम रूट कैनाल्स को बेसिकली सील कर देता है, रूट के अंदर जो कैनाल्स होती हैं उनको वो सील कर देता है ताकि दोबारा फर्दर बैक्टीरिया जो है वो एंटर ना हो, ठीक है जी। तो हम ये रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल से जो है वो इसको हम रूट कैनाल्स को जो है वो फिल कर देते हैं और इसको सील कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो फाइनल स्टेप होता है वो ये कि हम उसमें उसके ऊपर कैविटी को फिलिंग कर देते हैं, फिलिंग कर देते हैं और फिर फाइनली उसके ऊपर हम क्राउन लगा देते हैं, क्योंकि रूट कैनाल के बाद जो है वो दांत या दाढ़ जो है वो डेड हो जाती है, तो उसके ऊपर हम क्राउन लगा देते हैं ताकि वो कम्प्लीटली जो है वो रिस्टोर हो जाए। मैं आपको अब ये इसकी लास्ट स्लाइड जो है वो दिखाने लगा हूँ। इसमें ये है कि ये आप देख सकते हैं इसमें फ़र्क कि ये जो है रूट कैनाल से पहले जो दांत की सिचुएशन थी एक्सरे में, और ये जो है ये बिल्कुल यहाँ से खाया हुआ है, जहाँ से डार्क रीजन है, ये डार्क एरिया है, तो इसको जो है ना ये यहीं पे ये इसको कीड़ा लगा हुआ है और ये जो है ना पल्प इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है जी। तो ये रूट कैनाल से पहले और रूट कैनाल के बाद आप देख सकते हैं कि रोड्स को जो है वो कम्प्लीटली सील किया हुआ है और ऊपर जो है वो फिलिंग है। तो ये आप मैं जैसा अपने नाज़रीन से शेयर कराना चाहता हूँ कि ये होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट और ये इसका जो है वो फाइनल स्टेप होता है। नुमान साहब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारे नाजरीन को बताया कि रूट कनाल क्या है। जी। तो क्या आप हमारे नाजरीन को ये बताएंगे कि रूट कनाल कराने के बाद ये जो ठंडा और गर्म लगता है, तो क्या रूट कनाल लगने के बाद भी कभी साल 2 साल बाद इनको ठंडा गर्म दोबारा उस जगह महसूस होगा या नहीं, या प्रॉपर इलाज है ये? हाँ जी, मैं इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत ही सेफ़ ट्रीटमेंट है और ये जो है वो 100% क्योर कर देता है सेंसिटिविटी को। और जाहिर सी बात है क्योंकि टूथ जो है वो बेसिकली डेड हो जाता है जिसे कहा जाए, क्योंकि हम इसका जो वाइटल ऑर्गन है, जो नर्व्स हैं, इसके अंदर वेसल्स हैं, वो सब जो है वो उसमें से हम रिमूव कर देते हैं ताकि वो उसको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस मैं नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद भी बहुत अच्छी सफाई का आप लोग ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो आगे जाके अगर किसी कोई डायबिटिक है तो वो फिर जाहिर सी बात है कि सभी दांत जो है वो उसमें अफेक्ट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो है ना सिर्फ रूट कैनाल ट्रीटेड वाला ही दांत जो है वो अफेक्ट हो, तो वो और भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल हेल्थ का अपनी हेल्थ का जो है वो ख्याल रखें। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? जी बिल्कुल, मैं जो है ना ये अपने नाज़रीन से ये इल्तिजा करूँगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ये जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है इसको मतलब इससे कोई ऐसा परेशान ना हो, और ये कि अपने आपके दांत किसी को भी ये दांत के दर्द का मसला हो तो वो अपने करीबी डेंटिस्ट के पास जाएं और वो देखेंगे कि भाई ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट के काबिल है, तो ज़रूर इसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही करवाएं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग जो है ना बस दाढ़ में दर्द हो जाती है तो वो कहते हैं कि जी नहीं, हमने दांत को निकलवाना ही है। तो निकलवाना ही सिर्फ हल नहीं होता, क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक अच्छा हल है। तो निकलवाने से ये कि आप मज़ीद जो है वो आपको खाने में उसमें मसला होगा, तो बेहतर ये है कि अगर जिस दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो सकती है वो ज़रूर करवाएं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है ना वो उस पर अमल करें। ठीक है जी, ये मैं नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ। जी नाजरीन, ये थे हमारे डॉक्टर नुमान साहब, और उम्मीद करते हैं आप इनके मुफीद मशवरों से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे और इनकी बताई हुई बातों पर अमल करते हुए आप अपने दांतों को खूब साफ रखेंगे और बहुत सी अपनी बीमारियों को जो दांतों को लगती हैं इनसे बचेंगे। और अपने मेज़बान वसीम खान को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।